बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा रब कहता है ज़मीन पर सैर करो और देखो कि तुमसे पहले जो कौमें थी उनका क्या हाल हुआ। यही देखने हम उस धरती पहुंचे जिसकी तारीख 6000 साल से भी कदीम है। ये धरती है चकवाल की। यहाँ टिल्ला जोगियां है, मलोट कला है, कटास राज है और फिर नंदना कला है। जो अकड़े हुए मजबूत देवकामत पहाड़ों पर खड़े हैं और यहाँ रहने वाले शानो शौकत के दावेदारों का नामो निशान तक ना बचा, रही तो सिर्फ जात खुदा की। तो चले आपको दुनिया के सेंटर कहलाने वाले इस इलाके की थोड़ी सैर करवाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त आप मेरे सामने जो ये मैप देख रहे हैं ये है नक्शा आड़ा नेचर रिज़र्व का। आड़ा नेचर रिज़र्व क्या है ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप इस नक्शे पर मौजूद देखें कि यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है कि आप यहाँ खड़े हैं और इस पर बहुत सारी मुख्तलिफ यहाँ पर स्पॉट्स दिखाए गए हैं। सबसे पहले है किला नंदना व्यू पॉइंट, वॉकिंग ट्रेल अड़याल व्यू पॉइंट, वॉकिंग ट्रेल फॉरेस्ट व्यू पॉइंट, वॉकिंग ट्रेल और साथ पैराग्लाइडिंग व्यू पॉइंट, वॉकिंग ट्रेल, रॉक्स व्यू पॉइंट। ये पिंड दादन खान है, इसके साथ नक्शा आपके सामने है और चौवा सैदन शाह के करीब ये आड़ा नेचर रिज़र्व का आज यहाँ पे इफ्तिताह हुआ है। ये यहाँ से कितने कितने फासले पर मौजूद हैं ये भी आप सामने यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है सब कि जो यहाँ से अड़याल व्यू पॉइंट है वो 1 किलोमीटर तकरीबन यहाँ से दूर है। इस तरह मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं और इस पार्क से मुतल्लिक ये सारी यहाँ पर डिटेल है जो मैं आपको बाद में शेयर करूँगा इसी रिपोर्ट के अंदर। इसमें ख़ास बात क्या है नाज़रीन, वो ये है कि ये है सामने आपके तकरीबन 18,000 एकड़ पर मुश्तमिल ये एरिया है वो 11 ट्रेल्स में तकसीम किया गया है। ये नीचे आप देख सकते हैं ट्रेल निकल रही है और 11 ट्रेल्स हैं जिन ट्रेल्स में इसको 3 जो नेशनल रिज़र्व्स हैं उनको कनेक्ट किया गया है। फॉरेस्ट गार्ड को भी रखा है जो यहाँ पर आने वाले सयाहों की हिफाजत करेंगे और इसी एरिया पे अभी हुकूमत जो जैतून का एक सुनामी प्रोजेक्ट है उसको भी शुरू करने जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे शहद की पैदावार के लिए इस इलाके को मुंतखब किया गया है। अभी जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर हमारे मीडिया के दोस्त आए हुए हैं सारे, इसके ऊपर वो सामने व्यू जो पॉइंट है आगे जा रहा है, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ। वहाँ से नंदना किला नज़र आता है। अच्छा सलीम साहब, ये बताइएगा कि ये जो यहाँ पे इफ्तिताह किया गया है इससे अभी हुकूमत क्या क्या फ़ायदा उठाने जा रही है, क्या क्या यहाँ पे एक्टिविटीज़ होंगी कि सयाह यहाँ पर आ सके? देखिए, आपको ये इल्म होगा कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने माहौल दोस्त सैर व सियाहत को बड़ी तरजीह दे रखी हुई है, जिसकी वजह से तवातुर से मुख्तलिफ मंसूबे जो हैं सैर व सियाहत को फ़रोग़ कर देने के लिए वो भी माहौल दोस्त और पायदार तरीके से उसको पाकिस्तान में फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए गए हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे आड़ा बिशारत और बरेला में जो ये इंतहाई आलमी सतह की नौयत के ये नेचर रिजर्व एरियाज़ हैं जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जंगली हयात पाई जाती है उड़ियाल समेत, तो इसको एक तो उसके बारे में लोगों में आगाही पैदा करनी थी ताकि लोग यहाँ पे आएँ और फितरती मनाज़र से मालामाल मतलब जो ये इलाका है उससे पुरलुत्फ़ हों। तो अब हमारा मकसद यहाँ पे जो तमाम सहाफ़ती दोस्तों को यहाँ पे लाने का मकसद ये था कि उनके ज़रिए लोगों में जो है आम सतह पर आगाही पैदा की जाए। जो बैरून मुल्क लोग हैं जो पाकिस्तान के सैर व सियाहत में दिलचस्पी रखते हैं उनको उनके दरमियान इस हवाले से आगाही पैदा करनी थी, क्योंकि ये कलर कहार जो है ये साल्ट रेंज का इलाका है जहाँ पे
डायनासोर के दौर के जो हैं यहाँ पे फजले हमें मिले हैं, तो उनको एक तो महफूज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जब लोग आते हैं तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं तफरी गाह यहाँ पे और तारीख़ी मकामात का यहाँ पे नज़ारा मिलता है, और यहाँ पे लोग आके अपने आप को फितरत के नज़ारों से माला माल कर सकते हैं। नाज़रीन, बिल्कुल इन्होंने तारीख़ का जिक्र किया है, तो इस वक्त इनके बिल्कुल बैक साइड पे मैं ये उंगली कर रहा हूँ। ये जो जहाँ पर मेरी फिंगर पॉइंट हो रही है, ये वो मुकाम है जहाँ पर आपको नंदना फोर्ट सामने नज़र आ रहा है। अभी मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से जूम करके दिखाऊँ, मुझे अपनी आंखों से तो नज़र आ रहा है, लेकिन मैं इसकी पिक्चर्स इसके साथ आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि नंदना फोर्ट क्या है। नंदना फोर्ट का जिक्र करते ही आपको ये लगा होगा कि नंदना फोर्ट कोई बहुत ही बड़ा किला है यहाँ पर मौजूद, लेकिन किसी ज़माने में ये नंदना फोर्ट वाकई ही यहाँ पर एक फ़ौजी अहमियत का हामिल एक किला था, वो यहाँ पर था। अभी उसका सिर्फ छोटा सा एक पोर्शन रह गया है, वो बिल्कुल ये इस पॉइंट पे है। इस किले में अल बैरूनी ने 10,014 से 10,037 तक क़याम किया। यहीं किताबुल हिंद लिखी गई और उस वक्त ये दावा किया गया कि ये जगह दुनिया का सेंटर है। यहीं आवाज और रोशनी की स्पीड का तयन भी किया गया। आपको बाद में बताएंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द बिल्कुल फोग है, धुंध है, और एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि जादुई मनाजर यहाँ पर बने हुए हैं जो आप यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल मुकम्मल खामोशी है, कोई आपको यहाँ पर तंग करने वाला नहीं मिलेगा। और नाज़रीन, यहाँ पर कुछ आसार और भी मौजूद हैं, वो नीचे आप देख सकते हैं। ये भी तारीखी अहमियत के हामिल है कोई चीज़। ये देखें, ये भी कोई पुरानी बिल्डिंग है, पुल था यहाँ पर, क्या था ये अभी तक हमें नहीं मालूम, क्योंकि आप देखें तो ये साथ ही इसके एक रिवर बेल्ट जा रहा है जो मुख्तलिफ बैक से यहाँ पे आ रहा है, तो मुमकिन तौर पर ये कोई ब्रिज हो सकता है। इसी तरह वो सामने भी है कुछ ओल्ड स्ट्रक्चर मौजूद है वहाँ पे, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ कदीम यहाँ पे कोई ब्रिज हुआ हो। सामने आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत किस्म की वहाँ पे कटिंग हुई है माउंटेन्स की। अभी यहाँ पर विजिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोग है, तो यहाँ पर आके नाज़रीन आप नेचर को मुकम्मल एंजॉय कर सकते हैं। बहुत पुरसुकून जगह है, और अभी यहाँ पर जो मिनिस्ट्री कह रही है कि बहुत सारी और एक्टिविटीज़ होनी है, तो वी आर होपफुल कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हों जिससे सियाह यहाँ पर आएँ और नेचर को एंजॉय कर सकें।